नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हमारा वीडियो है मानव जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नर जनन तंत्र, एक आपका मादा जनन तंत्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर कर देना जिसकी आपके दोस्त की साइंस में कंपार्टमेंट आया हो, HBSC बोर्ड का वो बच्चा हो, उनको पेपर देना जुलाई 2026 को। हमेशा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र हर बार बोर्ड में पूछे जाते। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे कि इसमें आपका है मानव में लैंगिक जनन। तो ये देखो, लड़का और लड़कियों में समान परिवर्तन होते हैं। पहला, लड़कों के मतलब लड़का लड़की दोनों में कांख एवं जांघों के मध्य जननांग क्षेत्र में बाल के गुच्छे आ जाते हैं। मतलब कि ये जो बगल होता है ये कांख हो गया, ये जो आपका जनन अंग होता है कहाँ का क्या जननांगी क्षेत्र जो होता है, जिसे मेन पार्ट बोलते हैं, चाहे आपका पेनिस हो गया, चाहे आपका वैजाइना हो गया, इन दोनों के ऊपर बाल आ जाते हैं। दूसरा आपका त्वचा तेलीय हो जाता है और मुहासे निकलने लग जाते हैं, चाहे नर में भी चाहे मादा में भी। और लड़कियों में परिवर्तन क्या होता है? पहली, उनके स्तन के आकार में वृद्धि होने लगता है, उन्हें रजोधर्म यानी मैचुरेशन का प्रारंभ होने लगता है। जो MC होता है मैचुरेशन साइकिल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसे रजोधर्म, हर मासिक मंथ उन्हें आने लगता है। ये आपके लड़कियों का यौनारंभ के समय उनकी परिवर्तन के कुछ बातें हैं। दूसरा बात करते हैं पुरुष जनन तंत्र किसे कहते हैं। कक्षा 10th का है, साइंस है। जैसे कि आप देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र वह तंत्र होता है जो शुक्राणु और पुरुष हार्मोन का निर्माण करता है। मतलब कि एक ऐसी हार्मोन जो पुरुष हार्मोन का निर्माण करता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो हार्मोन निकलता है प्रजनन में सहायक करता है ये जो हार्मोन, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं को बनाना। क्या? शुक्राणुओं को बनाना और उन्हें महिला प्रजनन तंत्र में पहुंचाना, ये आपका शुक्राणु का काम होता है। अब देखिए शुक्राणु का काम होता है। अब बात करेंगे इसी वीडियो में नर जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं। पहला आपका है नर जनन तंत्र का पहला भाग क्या आपका टेस्टिस, जिसे बोलते हैं हिंदी में वृषण। ये क्या होता है? यह कहाँ स्थित है? यह आपके उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है? पहला कार्य होता है ये शुक्राणु का निर्माण करता है। हमारे शरीर में, नर के शरीर में जो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? तो शुक्राणु का निर्माण आपका वृषण करता है। और हमारे शरीर के तापमान से कम ताप की आवश्यकता होती, इसीलिए नर जनन तंत्र के जो आपका वृषण कोश है, जो आपका लिंग है, शरीर से बाहर दिया गया है। दूसरा आपका इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, जिसे हम कहते हैं नर व्यक्ति है। दूसरा तो क्या होता है? शुक्र वाहिकाएं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म डक्ट। शुक्राणुओं का मोचन करती है, जो शुक्राणु बनता है उसे मोचन करके आगे भेजती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शुक्र वाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिका। दूसरा होता है आपका, देखिए अब वृषण कैसा होता है? हम नर के वृषण 2 अंडाकार अंग होते हैं और इसमें आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। और दूसरा इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जिसे बताता है ये आपका नर हार्मोन है, ये नर व्यक्ति है। चौथा, शरीर के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वृषण को और लिंग को शरीर से बाहर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि तापमान नियंत्रण हो। शरीर से कम तापमान इन्हें शुक्राणु बनने के लिए चाहिए, इसलिए शरीर के नीचे, शरीर से बाहर इसे रखा जाता है।
दूसरा आप बात करते हैं अंडकोश किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश से बोला जाता है स्कोरटम। अब देखिए त्वचा की थैली जिसमें वृषण होता है, मतलब कि जिसके अंदर से वृषण होता है, एक प्रकार का त्वचा की थैली होती है, उसे अंडकोश कहते हैं। और वृषण का जो तापमान होता है उस तापमान को नियंत्रण किया जाता है वो आपका अंडकोश ही नियंत्रण करते हैं। दूसरी एपिडिमिस क्या होता है, एपिडाइडिमिस क्या होता है आपका, ये वृषण के ऊपर कुंडलित नली होती है। जो वृषण होता है उसके ऊपर एक नली होती है जहाँ से शुक्राणु परिपक्व होता है, जहाँ से शुक्राणु मिल जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, उसे एपिडाइडिमिस कहते हैं। दूसरा आपको शुक्र वाहिका, ये शुक्राणुओं का वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाता है। जो आपका शुक्राणु होता है उसको वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शुक्र वाहिकाएँ। अगला आपको होता है वीर्य पुटिकाएँ, सेमिनिफेरल वेसिकल, ये क्या होता है, ये पोषक द्रव बनाती है। जो आपका शुक्राणु होता है उस शुक्राणु में जो पोषक तत्व बनता है वो पोषक तत्व आपका वीर्य पुटिका बनाती है। दूसरा, यह द्रव्य शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे शुक्राणु गतिशील हो जाता है, जिससे आपका शुक्राणु गतिशील हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यह शुक्राणु को द्रव्य बनाती है, यानी कि शुक्राणु को क्या बना, क्षारीय बनाती है। दूसरा, शुक्राणुओं की सुरक्षा और गति में सहायक करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथ। प्रोस्टेट जो ग्रंथ होता है ये आपको शुक्राणु की सुरक्षा और उनकी गति में यह आपका सहायक बनता है। उसका अगला बोलते हैं मूत्र मार्ग, जिसे इंग्लिश बोलते हैं यूरेथ्रा। वीर्य और मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम मूत्र मार्ग करते हैं। चाहे आपका मूत्र हो चाहे वीर्य हो, यानी कि स्पर्म हो, जो शरीर से बाहर निकलता है वो आपका मूत्र मार्ग ही करता है। फिर पेनिस होता है, इसे लिंग बोलते हैं। यह संभोग के समय शुक्राणुओं को महिला शरीर में पहुंचाया जाता है, जिसे लिंग कहते हैं। दूसरा लिंग का काम क्या है, मूत्र को निष्कासन करना या वीर्य को शरीर से बाहर निकालना, यह आपका लिंग का काम है। बात करते हैं सहायक ग्रंथि किसे कहते हैं। सहायक ग्रंथि यह मतलब अपना स्राव शुक्रवाहों में डालती है, जो अपना स्राव होता है वो शुक्र वाहिकाओं में डालती है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। जैसे ही आपका स्पर्म को शुक्राणु को इस शुक्र वाहिका में डाला जाता है तो वो तरल माध्यम बना लेता है, एक लिक्विड फॉर्म बना लेता है और उनमें पोषक प्रदान हो जाता है, और उसमें पोषक प्रदान हो जाता है जो शरीर से लिंग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र मार्ग क्या होता है, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों का प्रभाव एक ही मार्ग से होता है, उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। चाहे मूत्र हो चाहे शुक्राणु, दोनों को एक नली से गुजारा जाता है, उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए, शुक्र वाहिकाएँ हैं, मूत्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है और आपका वृषण है और मूत्र मार्ग, लास्ट में आपको क्या होता है, वृषण को। हमारे दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।